हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 2 तिप्पती द फ्लाइंग स्क्वायरल। स्क्वायरल यानी गिलहरी, और यहाँ पर एक गिलहरी है जिसका नाम है तिप्पती। हम इस वीडियो में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एट सम पॉइंट वी ऑल हैव वांटेड पेट्स। पेट्स कैन बी ग्रेट कंपेनियन। किसी न किसी समय हम सभी को पालतू जानवर चाहिए होते हैं। पालतू जानवर बहुत अच्छे साथी हो सकते हैं। However, with keeping pets comes a great responsibility. अब हम पालतू जानवर तो अपने पास रख लेते हैं, मगर इसके साथ हमें एक जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है। Let's read this story of Tippati and see what happened when the narrator got distracted for a few seconds. तो चलिए ये कहानी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि एक समय कथाकार जो है वो कुछ सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट यानी विचलित हो गए। To know Tippati was to love her, and I had known her for very long. Tippati, I must tell you, was not a naughty little girl with a penchant for climbing up the curtain poles, but a little rodent commonly called a flying squirrel, a large red flying squirrel, and must on no account be mistaken for the flying fox, which has nothing to do with Tippati family. तो किस तिब्बती को जानने का मतलब है कि उससे प्यार करना, यानी जब हम उससे प्यार करेंगे तभी हम उसको जान सकते हैं। और मैं उसे, यानी नरेटर कह रहे हैं कि मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता था। वो मुझे आपको बताना होगा कि वो कितनी शरारती छोटी लड़की थी जो किसी भी पर्दे के खंभों पर चढ़ने का शौक़ रखती थी, लेकिन वो एक छोटी सी रोडेंट थी। रोडेंट यानी कृंतक, हिंदी में उसे कृंतक बोलते हैं, जिसे आमतौर पर हम एक उड़ने वाली गिलहरी बुलाते थे। बड़ी लाल उड़ने वाली गिलहरी, और इसे किसी भी तरह से उड़ने वाली लोमड़ी समझने की गलती मत करिएगा, जिसका तिब्बती के परिवार से कोई लेना देना नहीं है। She was brought to me when only a few days old and grew into a splendid specimen in all the glory of her wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail. जब वह केवल कुछ ही दिन की थी तब उसे मेरे पास लाया गया था, और वह अपने अद्भुत चेस्टनट लाल कोट और 2 फीट झाड़ीदार पूंछ की महिमा से एक शानदार स्पेसिमेन की तरह थी। She knew she was fascinating even at a very early age, and nothing delighted her more than to show off her lovely tail. उसको पता था, वह जानती थी कि वह बहुत कम उम्र की है और काफ़ी आकर्षक है। उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी उसकी प्यारी सी पूंछ। Her one drawback, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। Her one drawback as a pet was that she was nocturnal, nocturnal जो रात्रिचर होते हैं, and so was most lively when it was time for ordinary people to be in bed. तो एक पालतू जानवर के रूप में उसकी ये कमी थी कि वो रात्रिचर थी, और इसलिए जब आम लोग सोने चले जाते थे, उनके सोने का समय हो जाता था, तब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाती थी। She lived in a little box with 2 partition. वो एक ऐसे डिब्बे में रहती थी जिसमें 2 पार्टीशन थे, 2 विभाजन थे। इनर वन हर बेडरूम, अंदर वाला जो था वो उसका सोने का कमरा था। Was fitted with a little nest of feather and cotton wool, और उसके अंदर पंखों और रुई के छोटे से घोंसले के साथ उसको सजाया गया था। एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसमें बैठक कक्ष थी। Where she also dined, जहाँ पर वो भोजन भी करती थी। The door of her sitting room being usually open, तो जो उसके बैठक का दरवाज़ा था वो हमेशा अक्सर खुला रहता था। Tipti would announce the fact that she was awake by giving a low growl and issuing from there in a succession of long,
and not very graceful jumps. तो जब वो जागती थी तो वो अपने जागने का एक इशारा देती थी। टिप्पटी धीमी गर्जना के साथ धीरे धीरे वहाँ से एक बार लंबी और एक बहुत सुंदर नहीं लेकिन छलांगे लगाकर ये घोषणा करती थी कि वो जाग रही है। She would make her way to the nearest table and there indulge in a tremendous stretch, extending her forelegs to full in front of her and her legs जो पीछे के पैर होते हैं as far as they could go behind her. Her head would first rest on the right forefoot and then on the left, her tail making circles in the air in the meantime. तो वो निकटतम मेज जो पास में मेज थी वहाँ तक जाती थी और वहाँ अपना ज़बरदस्त स्ट्रेच करना यानी खिंचाव करती थी। अपने अगले पैरों को उसके सामने पूरी तरह से फैलाती थी और पिछले पैरों को जितना पीछे ले जा सकती थी उतना पीछे ले जाती थी। फिर उसका सिर जो था वो दाहिने पे अगले पैर की तरफ झुकता था और फिर बाएं की तरफ। अपनी पूंछ को वो हवा में कुछ सर्किल की तरह घेरा बनाती हुई हिलाती थी। आफ्टर हर स्ट्रेच वुड कम हर टॉयलेट, और जब ये अपने खिंचाव वो कर लेती थी तब वो टॉयलेट जाती थी, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी यानी बहुत ज़्यादा खास थी। मतलब इसमें उसको कोई भी लेजीनेस या केयरलेसनेस नहीं चाहिए। तिप्पती वुड सिट इरेक्ट एंड केयरफुली गेट टू वर्क विद बोथ हर लिटिल हैंड्स। वो बिल्कुल सीधी बैठती थी और ध्यान से अपने दोनों हाथों से काम करती थी। Beginning with the tip of her nose, she would gradually work over the whole of her face and head. उसकी नाक की नोक से शुरुआत करते हुए वह धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे और सर पर काम करती थी या सफाई करती थी। The tail would be her last, but by no means her least care. जो उसकी पूंछ थी वो अक्सर आखिरी होती थी लेकिन कुछ कम नहीं होती थी, यानी वो उसकी भी पूर्ण रूप से सफाई करती थी। हर टॉयलेट फिनिश्ड, जब उसकी शौचालय की क्रिया पूर्ण हो जाती थी, तिप्पती वुड हैव अ लुक अराउंड, टेक वन जंप ऑफ टेबल। जब उसकी ये कार्य पूरा हो जाता था तो वो अपनी मेज से छलांग लगाकर निकटतम पर्दों के ऊपर जो खंबे होते थे उन पर दौड़ती थी, वहाँ पर बैठती थी। There she would sit, her tail coiled round her neck and those great big black eyes of her looking solemnly down, and sooner or later she would leap right across the room on shoulder. तो वो पर्दों पे ऊपर जाती थी, बैठती थी और जैसे ही उसे मौका मिलता था तो वो अपनी आँखों से नीचे की ओर देखती हुई देर सवेर मेरे कंधे पर बैठकर पूरे कमरे में कूद लगाती थी। Dawn, a field spaniel, and Brock, a large saggy Tibetan sheep dog, were तिब्बती's बेस्ट फ्रेंड। तो तिब्बती के जो बेस्ट फ्रेंड थे, जो घनिष्ठ मित्र थे, उसमें से एक था डॉन जो कि एक फील्ड स्पैनियल था और दूसरा था ब्रॉक जो एक बड़ा झबरा तिब्बती भेड़ का कुत्ता था। मतलब दोनों ही उसकी तरीके के थे, ये पिक में दिख रहे हैं। Brooke's great bushy tail afforded Tippati much amusement as well as shelter in the time of danger. तो ब्रोक की जो बड़ी सी घनी सी पूंछ थी वो तिब्बती के लिए काफ़ी ज़्यादा अम्यूज़मेंट तो थी ही, साथ ही साथ जब वो खतरे में होती थी तब वो उसमें छुपने का काम करती थी। अमेजमेंट मतलब मनोरंजन के साथ साथ खतरे के समय भी उसको आश्रय प्रदान करती थी। For Tippati knew friend from foe, and approach of a stranger was the signal for her make use the broke tails for hiding place. और इस प्रकार से जब किसी अजनबी के आने का उसे एहसास होता था तो ब्रोक की पूंछ में छिपने की जगह वो ढूंढ लेती थी और अपनी जान बचाती थी। Her behavior was not always that of a well brought up young lady. उसका व्यवहार हमेशा एक अच्छी तरह से पली बढ़ी युवती जैसा नहीं था। सच तो ये है कि मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि भोजन के दौरान उसे मेज की एक छोर पर बांध कर रखने की सलाह दी जाती थी।
Some time mered after passing through the soup, and so was the taste of the soup. यानी कभी कदार जब सूप से वो गुजरने के बाद उसकी सुंदरता खराब हो जाती थी और सूप का स्वाद भी खराब हो जाता था. हर ओन डिनर कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड ओकेजनली कस्टर्ड. उसका स्वयं का जो भोजन था रात का वो दूध और कभी कभी उसमें कस्टर्ड शामिल होता था. पुडिंग शी लव्स एज मच एज एनी स्कूल बॉय एंड स्ट्यूड फ्रूट केप्ट हर हैप्पी ऑल इवनिंग. तो उसको जैसे स्कूली बच्चे होते हैं ना, उनको हलवा बहुत पसंद होता है और उबले हुए फल जो थे वो उसे पूरी शाम खुश रखते थे. द हार्डेस्ट हिल वॉलनट वॉज चाइल्ड्स प्ले टू हर शार्प टीथ. तो जो पहाड़ी अखरोट होते थे उसके नुकीली दांतों के लिए बच्चों का खेल था, वो बड़ी आसानी से उसे तोड़ देती थी. इट टुक हर अबाउट 10 मिनट टू मेक होल इन द नट. उसे लगभग 10 मिनट लगते थे उसको बिल्कुल खोखला करने में, और उसके जो टीथ और टंग थे वो उसमें से जो भी मींग होती थी या जो भी गुठली होती थी वो उसे बाहर निकाल देते थे. तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट. इसके सेकंड पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा. पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.